नमस्कार प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को 22 से 24 फरवरी को हुए पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 की झलक दिखाएंगे एवं चने में कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। किसान भाइयों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 22 से 24 फरवरी 2025 को पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में लगाया गया, जिसमें देश भर के किसानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का थीम था उन्नत कृषि विकसित भारत। मेला का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कई महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र कराए गए एवं नवोन्मेषी एवं अध्येता किसानों को सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं मेले की एक संक्षिप्त झलक। उसकी इतनी डिमांड है कि बहुत। इसके बाद भी आपके पास बीज रहता है? बीच में भी कोई आना चाहे तो बिल्कुल सर, ये मध्य प्रदेश से बहुत लोग आते हैं। आजकल सर ऑनलाइन भी कर दिया, ऑनलाइन कर। आज किसान मेला का मुख्य थीम है जो विकसित भारत कैसे किसान के उन्नति के साथ हो जाए, वही हमारा मुख्य थीम है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित विप्लव है और फूड सिक्योरिटी, ये संस्थान से शुरू हुआ। उसके साथ साथ हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ महीनों पहले इधर ही 109 क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज इसको हम किसान भाई बहने के लिए अर्पित किया था। उसमें कम से कम 13 हमारा पूसा संस्थान से निकला है। इसके साथ साथ हमारा बीज है ना, पूरा देश में पूरा हमारा पूसा का बीज है। सर एक एग्जाम्पल दे दूं, मध्य प्रदेश में हमारा गेहूं का 40% का पूसा संस्थान से निकला है। सर पूसा बीज का आपने कुछ सलाह दिया था, उनसे इंटरेक्ट भी किया। आप किसान पूसा बीज क्यों, बाकी चीज़ तो उसका क्वालिटी है, उसका प्रोडक्टिविटी है, उसका टॉलरेंस है, बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस का, वो किसान भाई बहनों उन्होंने उनका एक्सपीरियंसेस आपको बताया। ये जो कृषि मेला है, इसका थीम इस बार जो हमने रखा हुआ है उन्नत कृषि विकसित भारत। विकसित भारत तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कृषि उन्नत ना हो। कृषि की आमदनी जब तक हम नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको जब तक हम क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं बना पाएंगे, इसको जब तक न्यूट्रिशन सिक्योर नहीं बना पाएंगे, तब तक जो कि हमारे कृषि उन्नत नहीं हो सकता और तब तक हमारे देश विकसित नहीं होगा। कि आज पूरे भारत में 17 जगहों पर कृषि मेला का आयोजन हो रहा है। किसानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए
ये उपलब्धि का दिन है। यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय किसान बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, मामा का सबको प्रणाम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है, और खेती की आत्मा किसान है। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। वैसे मैं बधाई देता हूं, आईसीआर को भी बधाई देता हूं। आज जिस तरह की किस्में, उन्नत किस्में हमने लगाई है, दिखाई है, लाइव प्रदर्शन है एक तरह से, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक बार आईसीआर के लिए भी ताली बजा दी जाए। हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, वो दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं कि अच्छे बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक कैसे पहुंच जाए। प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटियां जारी की थी बीजों की किस्में। ये कितने जल्दी हम किसान तक पहुंचा पाए खेत में, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उसके बाद किसान के हाथ लगता है। उन्नत बीज किसान को मिल जाए तो बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। आप सबके बीच ये रखना चाहूंगा कि जितना भी व्यस्त कार्यक्रम माननीय केंद्रीय मंत्री साहब का रहा, उन्होंने किसान के प्रति अपना सम्मान दिखाते हुए यहां आने का कष्ट किया, और आपके उपस्थिति से हम सब में, वैज्ञानिक हो, किसान हो, युवा हो, महिलाओं हो, सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और हम लोग विकसित भारत के लिए, उन्नत कृषि के लिए काम करेंगे। महोदय, आपके आगमन से हम लोग बहुत कृतार्थ हुए, हम लोग को नई प्रेरणा मिली है, और हम लोग इसके लिए अच्छे से काम करेंगे।
कृषि को, भारतीय कृषि को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से भारत को अगर विकसित देश बनना है तो विकसित कृषि के बिना वो संभव नहीं है। ये वार्ता माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज भागलपुर का मंच से पूरे देश के किसानों को तथा देश के समस्त नागरिकों को बता रहे थे और ये बात बिल्कुल सच है। अगर इस देश को विकसित देश बनना है तो कृषि को छोड़ करके वो नहीं हो सकता। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। पिछले अंकों में हमने चने की उन्नत किस्मों एवं रोग प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम चने में कीट प्रबंधन की बात करेंगे। खास तौर पर चने में फली छेदक की समस्या बहुत देखी जाती है तथा कई किसानों ने इसके प्रबंधन की जानकारी हेतु हमें अवगत कराया है, जिसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सागर डीजी। दलहनी फसलों में चना एक प्रमुख फसल है। फली छेदक एक प्रमुख कीट है जिसको हम ग्राम पॉट बोरर भी कहा जाता है। इस कीट का वयस्क अवस्था करीब करीब 700 से 900 अंडे को पत्ती, फूल और फलियों पर देती है। अंडे से बाहर आने के बाद सुंडियां प्राथमिक अवस्था में पत्तियों का कहा जाता है। बड़े होने पर सुंडियां फलियों को कहा जाता है। और इस कीट का हानि का लक्षण विभिन्न तरह है, जैसे कि सुंडियों का आधा शरीर फलियों का अंदर रहता है और शेष भाग बाहर रहता है। और इस सुंडियों का रंग कई तरह का होता है, जैसे कि हरे रंग से लेकर भूरे रंग तक। इस फली छेदक कीट से अलावा एक और प्रमुख कीट है, वो है स्पोडोप्टेरा एक्जिगुआ एवं बीट आर्मीवर्म। इस कीट का वयस्क अवस्था अंडे को पत्तियों के नीचे गुच्छे में देते हैं। शुरुआत में सुंडियां पत्तों को खाकर पेपर जैसा बना लेती है। बड़े होने पर सुंडियां फली और फूल को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन बताए गए प्रमुख कीटों का नियंत्रण के लिए हम एकीकृत कीट प्रबंधन करना जरूरी है। इसमें पहले है कि चने के कटाई के उपरांत गहरी जुताई करना है, जिससे कीट का कोश अवस्था नष्ट होगा। और दूसरा, चने का बुवाई समय पर करना चाहिए और कीट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। बुवाई करते समय चने के साथ 50 ग्राम रबी जोवर या सूरजमुखी का बुवाई करना चाहिए, जिससे ये जो सूरजमुखी और रबी जोवर पक्षी को बैठने के लिए जगह दे देंगे और पक्षियों कीटों को खा जाते हैं। और ये जो कीटों का निगरानी के लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि 1 एकड़ में 5 का हिसाब से इसको फेरोमोन ट्रैप्स को लगाना चाहिए। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट अथवा अजाडिरेक्टिन 300 ppm 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। साथ में और जैविक कीटनाशकों जैसा HANPV, SCNPV 500 LE प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और अंत में जरूरी पड़ेगा तो CIBSC सिफारिश किए जाए रासायनिक कीटनाशकों जैसा कि क्लोरांट्रिनिप्रोल 18.5 SC 5 ml अथवा एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से राजीव कुमार जी ने गोभी के पत्ते भूरे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम खेत से अत्यधिक पानी निकाल दें तथा ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से सारस त्रिवेदी जी ने कटहल में फूलों के असमय गिरने एवं फलों के छोटे होने की समस्या बताई है। जो पुष्प गिर रहे हैं वे नर पुष्प हैं, जिनका गिरना स्वाभाविक है। यदि मादा फूल जिनकी सतह खुरदुरी होती है वे भी गिर रहे हैं तो आप बवस्टीन की 200 ग्राम मात्रा एवं प्लेनोफिक्स की 50 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भंवर सिंह राजपूत जी ने बैंगन के फलों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम संक्रमित फलों को खेत से हटा दें। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले स्पाइनोसैड की 60 से 80 ml मात्रा को
200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 20 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। पोरबंदर गुजरात से राजेश जी ने लहसुन के पत्तों में पीलेपन एवं मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम स्पाइरोमेसिफेन की 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके बाद ट्राइसाइक्लाजोल की 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 2 से 4 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 3 और 4 मार्च को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 3 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 7 से 9 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखिए। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।